नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी बेरोक टोक बिकने वाली चाइना डोर के कारण एक युवती आज काल का ग्रास बन गई है। जी हां, फ्रीगंज स्थित 0 पॉइंट ब्रिज पर एक युवती अपनी सहेली के साथ एक्टिवा पर सवार होकर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके साथ ये घटना घटी। घायल युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उज्जैन में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर रखी थी। जगह जगह से चाइना डोर जब्त की गई थी। प्रशासन ने पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। बावजूद इसके बेरोक टोक चाइना की डोर शहर में बिकी है। आज उज्जैन के फ्रीगंज स्थित 0 पॉइंट ब्रिज पर चाइना की डोर से एक युवती का गला कटने से उसकी मौत हो गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन के प्रतिबंध के बाद भी चाइना की डोर बेरोक टोक बिकी है। घटना की जानकारी देते हुए सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि युवती अपनी सहेली के साथ इंदिरा नगर स्थित अपने घर जा रही थी। इसी दौरान फ्रीगंज स्थित 0 पॉइंट ब्रिज पर उतरते समय उसके गले में चाइना की डोर आ फंसी। डोर इतनी घातक थी कि युवती का गला बहुत अधिक कट गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन अधिक खून बहने की वजह से इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। एक सेकंड। उज्जैन में आखिर चाइना डोर ने एक दर्दनाक हादसे में इस युवती की जान ले ली है। यह युवती 20 वर्षीय बताई जा रही है, जिसका नाम नेहा अंजना है। नेहा ग्राम जगोटी महिदपुर की रहने वाली है। नेहा यहां अपने रिश्तेदार के यहां रहती थी। हम शहर के लोगों से अब भी अपील करते हैं कि चाइना की डोर से सतर्क रहें और मकर संक्रांति के दिन यदि बाइक से घूम रहे हैं तो डोर से बचकर चलें। लड़की है, वो एक्टिवा से जा रही थी, तभी जब वो इस पाटीदार ब्रिज के ऊपर आई तो एक धागा उनके गले में फंस गया। तो वो धागा फंसने के कारण उनके गले में काफ़ी चोट आई। तो जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो अभी हम वही चेक कर रहे हैं घटनास्थल पे आके। तो महिदपुर की रहने वाली ये लड़की, तो ये घर से आ रही थी, कहीं जा रही थी, अभी वो पता नहीं चल पाया। अभी उनके परिजनों को हमने बुलाया है, तो अभी देखते हैं हम और पता करेंगे इसमें कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही थी। दो बालिकाएं अपनी एक्टिवा गाड़ी से आ रही थी, सफ़ेद कलर की एक्टिवा से। तो चाइना डोर में उनका शायद गला कटा था, तो वो एकदम उछल के गिर पड़ी। तो उस स्थिति में खून जार हो रही थी, तो किसी ने हेल्प नहीं की। तो मेरे गाड़ी में लेके मैं सीधा पाटीदार हॉस्पिटल के लिए, निकट पाटीदार ही पड़ रहा था, तो उनको लेके उपचार के लिए आया था। चाइना डोर से गला कटने से युवती की हुई मौत के मामले पर सीएम शिवराज सिंह ने दिवंगत युवती की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने के आदेश भी दिए हैं। पूरे मामले की जांच करने के बाद चाइना डोर विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की उन्होंने बात कही है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान आज उज्जैन पहुंची और उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। सारा अली खान करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही रहीं। 11 बजे होने वाली आरती में उन्होंने भाग लिया। सारा अली खान ने कोटी तीर्थ कुंड के आसपास हर छोटे बड़े शिव मंदिर में भगवान शिव का पूजन किया। साथ ही उन्होंने कोठी तीर्थ कुंड के पास बैठकर ओम नमः शिवाय के जाप भी किए। इस दौरान उनकी मां अमृता सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। फिल्म शूटिंग के लिए उज्जैन आई अभिनेत्री सारा अली खान ने आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन किए और लगभग 2 घंटे उन्होंने महाकाल मंदिर परिसर में बिताए। यहां आपको बता दें कि उज्जैन में फिल्म लुका छुपी की शूटिंग होने जा रही है। इसी के चलते फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान उज्जैन आई है। इससे पहले फिल्म लुका छुपी की शूटिंग इंदौर में भी हुई है। फिल्म में सारा के साथ विकी कौशल हीरो का किरदार निभा रहे हैं। सारा ने शूटिंग शुरू करने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रांगण में सारा लगभग 2 घंटे मौजूद रहीं और करीब 1 घंटे तक बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। यहाँ उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनकी मां अमृता सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि लुका छुपी 2 को लेकर फिल्म का एक सीन उज्जैन में शूट किया जाना है। इस फिल्म की शूटिंग उज्जैन के भरतपुरी क्षेत्र में की जाएगी। सारा आज सुबह उज्जैन पहुंचते ही सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर परिसर में स्थित कोटी तीर्थ कुंड के आसपास बने हर शिव मंदिर का पूजन अर्चन किया और कोटी तीर्थ कुंड पर बैठकर ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया।
यहाँ से सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में पहुंची और 11 बजे होने वाली बाबा महाकाल की आरती में हिस्सा लिया। सारा अली खान कुछ दिन पहले भी महाकाल दर्शन के लिए आई थी। सारा अली खान से महाकाल टुडे की टीम ने बात करना चाही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए उज्जैन पहुंची सारा अली खान ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के पश्चात अपनी मां अमृता सिंह के साथ कुछ लिए गए पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किए हैं। नगर निगम के सहयोगी दल ने रामघाट पहुंचकर मां शिप्रा नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को घाटों की स्वच्छता का महत्व समझाया, साथ ही घाटों की साफ सफाई का ध्यान रखने की भी बात कही। उज्जैन नगर निगम की ओर से स्वच्छता बनाए रखने के लिए तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में कैंप लगाकर लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम की सहयोगी संस्था ओम साई विजन की टीम के अरुण पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि नगर निगम की ओर से घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। कई बार यह देखने में आता है कि कर्मकांड करने के बाद बचने वाली सामग्री को श्रद्धालु नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप्रा का पानी गंदा एवं दूषित हो जाता है और घाट भी अस्वच्छ हो जाते हैं, जिसको लेकर आज हमारे द्वारा लोगों को जागरूकता के साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि कर्मकांड करने के बाद बचने वाली सामग्री निर्माल्य को नगर निगम के द्वारा बनाए गए कुंड में डाला जाए, जिससे सामग्री का भी अपमान नहीं होगा और घाट भी स्वच्छ बने रहेंगे। उज्जैन नगर पालिक निगम की सहयोगी संस्था ओम साई विजन से हूँ और हम यहाँ पर जो प्रशासन ने हमें ड्यूटी पर लगाया गया है कि इस जो मकर संक्रांति पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर नदी के अंदर पहले तो मना ही करना है कि क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, इस चक्कर में इनको मना करना, परंतु फिर भी अगर कोई श्रद्धालु नहीं मानता है तो उसके जो निर्माल्य सामग्री निकलती है वो निर्माल्य कुंड में डालने के लिए हमारी टीम यहाँ पर उनको लोगों को प्रेरित करेगी। आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, ये लोगों को संदेश देगी। ये काम करने के लिए हम यहाँ पर आए। शुक्रवार की रात को इंदौर रोड स्थित मेघदूत गार्डन के बाहर 2 युवतियों का पर्स एवं मोबाइल छीनकर 2 बदमाश वहां से भाग निकले। करीब 8 किलोमीटर तक उनका पीछा करने के बाद जब एक बदमाश गाड़ी से उतरकर भागने लगा तो युवती ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। भीड़ जमा होने के बाद उस युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की गई। युवक ने अपने साथी बदमाश को भी फोन लगाकर बुलाया, जहां पर लोगों ने उसकी भी पिटाई की। उसके बाद नीलगंगा थाना पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दोनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद महिला के शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ढांचा भवन स्थित दारू गोदाम के पास रहने वाली प्रिया पति कमलेश चौहान अपनी मां से मिलने मेघदूत गार्डन गई हुई थी। बीमार मां से मिलकर वापस लौटने के दौरान वह एक्टिवा से अपनी सहेली के साथ आ रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक से आए 2 बदमाशों ने प्रिया और उसकी सहेली का मोबाइल एवं पर्स झपट लिया और रफू चक्कर हो गए। घटना के बाद प्रिया ने दोनों बदमाशों का लगभग 8 किलोमीटर जीवनखेड़ी गाँव तक पीछा किया। जीवनखेड़ी के समीप आते ही एक बदमाश गाड़ी से उतरकर भाग निकला, जिसे प्रिया ने चिल्लाकर आसपास के लोगों से मदद मांगकर पकड़वा लिया। पकड़ में आए बदमाश राज शर्मा निवासी इंदिरा नगर की भीड़ ने जमकर धुनाई की। घर का भाई का किसी का नंबर भी याद नहीं, किसी का नंबर है कि नहीं? अरे वो आ गया ना, पकड़ में वो आ जाएगा, सब हो जाएगा। भाई सुनो, अरे 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लेना मेरे भाई सुन भाई, 2 मिनट मारो मत अभी। सबक सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा।
भैया सबक सिखाना पड़ेगा। और हर क्या किसी का नंबर है, किसी का भी दोस्त भी साथ में था। और दूसरे बदमाश को फोन करके बुलाया। थोड़ी देर बाद दूसरा साथी श्याम शर्मा निवासी इंदिरा नगर आया तो भीड़ ने उसे भी खूब पीटा। पिटाई के बाद श्याम शर्मा ने प्रिया और उसकी सहेली से छीने हुए दोनों मोबाइल एवं पर्स लौटा दिए। घटना के बाद मौके पर पहुंची नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दोनों बदमाशों को लेकर थाने पहुंची, जहां दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे के आदी हैं और नशे की लत के चलते ही दोनों ने छीना झपटी की थी। तो उनके साथ में एक आदमी मोटरसाइकिल बाजू से निकली और उन्होंने उसका पर्स और कुछ पैसे मोबाइल वगैरह छीना उनसे। युवती ने शोर मचाया तो कुछ वहाँ के लोग भी और कुछ अपने 100 डायल की अपनी FRB भी वहाँ पहुँची, जिससे एक आरोपी को पकड़ा, एक आरोपी को देर रात भी पकड़ा गया। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। लूट का प्रकरण दर्ज किया गया इनके ऊपर। कितना मशरूका सर? तकरीबन 4000 के आसपास है। नानाखेड़ा थाना प्रभारी OP अहीर के मुताबिक युवतियों के पर्स और मोबाइल छीनने वाले दोनों बदमाशों के खिलाफ लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मकर संक्रांति का पर्व लोगों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। एक और जहां रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर युवाओं ने मकर संक्रांति पर्व का आनंद लिया, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों ने जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गुड़ तिल्ली का भोग लगाकर पूजन अर्चन किया। मकर संक्रांति का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों द्वारा भगवान को तिल गुड़ का भोग लगाकर पूजन अर्चन किया गया। वहीं अधिकतर लोगों ने उगते सूर्य को जल चढ़ाते हुए दिन की शुरुआत की। साथ ही बच्चों और युवाओं ने रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। पतंग उड़ा रहे युवकों का कहना है कि वह बीते 10 वर्षों से मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाते आ रहे हैं और यह पर्व उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस पर्व को लेकर 8 से 10 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान वह अच्छी पतंगों का चयन करके खरीदते हैं और इसके साथ ही अच्छे मांझक के चयन भी करते हैं और नहीं मिलने पर उस एक्सपर्ट व्यक्ति से मांझा तैयार करवाते हैं। दिन भर की पतंगबाजी के बाद शाम होते ही आसमान में रंग बिरंगी पतंगों के साथ जलते कैंडल भी दिखाई दिए। मकर संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में लोग कैंडल उड़ाते हैं, जिससे पूरा आसमान लाल और रंगीन दिखाई देने लगता है। मकर संक्रांति के पर्व पर मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर को पतंगों से सजाया गया। तिल गुड़ का भोग लगाकर मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता की पूजा की गई। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर परिसर को पतंग से सजाया गया है। इसके साथ ही तिल गुड़ का भोग लगाकर विशेष पूजन अर्चन किया गया है। जानकारी देते हुए पुजारी ने बताया कि माघ माह में मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के दिन मकर संक्रांति पर्व को मनाया जाता है और इस दिन तिल और गुड़ का भोग भगवान को लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो पतंगे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और वह एक तरह से उनके आकर्षण का केंद्र भी रहती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को पतंग से सजाया गया है। मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे को दे दो। डालने का याद आती है आज के दिन बहुत वेस्टेज जाएगा। है मकर संक्रांति पे लोगों की परंपरा है और बच्चे लोग पतंग उड़ाते, तो पतंग से मंदिर को सजा दिया। बच्चे भी खुश हो गए, दर्शनार्थी भी खुश हो गए और अच्छा लगा उनको। और हर बार त्यौहार पे मंदिर को सजाते हैं, अनेक प्रकार से सजाते हैं, अलग अलग सजावट करते हैं, उस बार त्यौहार का महत्व रखते हैं। तो माघ मकर रवि गति जब हो गई, माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, भगवान सूर्य का, उस वक्त मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान, तिल गुड़ का दान लोग करते हैं। यह हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, उसका हम पालन करते हैं। तो यहाँ पे जो है सुबह मंदिर सजाया, पतंग को तो इसलिए सजाया कि बच्चों का एक आकर्षण रहता है पतंग के प्रति।
और बच्चे मकर संक्रांति पतंग, ये लौकिक परंपरा है, इसका कोई वेद धर्म से लेना देना नहीं है, मगर एक लौकिक परंपरा। तो जब परंपरा लोग अपना लेते हैं तो वो चलन में आ जाती है। तो बच्चों को अच्छा लगे श्रृंगार, उस दृष्टि से पतंग से मंदिर को सजाया। प्रतिवर्षानुसार बाबा बम नाथ की ओर से पीर मच्छंदर नाथ पर चादर चढ़ाई गई। इस दौरान बाबा बम नाथ ने उज्जैन नगरी को त्यागने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे राजस्थान में बसना चाहते हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा बम नाथ की ओर से पीर मच्छंदर नाथ पर चादर चढ़ाई गई है। इसी के साथ श्री योगी बाबा बम नाथ समिति द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। यह भंडारे का आयोजन विगत 13 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें अनगिनत लोग भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बाबा बम नाथ ने बताया कि आने वाले समय में भी इसी तरह का आयोजन पीर मच्छंदर नाथ पर होता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब वह उज्जैन का त्याग करते हुए राजस्थान जा रहे हैं। इसकी वजह ये बताई है कि एक ही जगह रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार करना होगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं उज्जैन शहर का त्याग कर राजस्थान की किसी जगह पर अपनी कुटिया बना लूँगा और वहीं शमशान में रहकर पूजन अर्चन कर सनातन धर्म की रक्षा के साथ प्रचार प्रसार करूँगा। चंदन जी की समाधि पर श्री योगी बाबा बम नाथ सेवा समिति द्वारा प्रत्येक 13 साल से लगातार भंडारा चला आ रहा है और यह भंडारा बहुत आनंदित, जो अगल बगल के गांव पूर के शहर के सभी लोगों को आमंत्रित रहता, खुला दरबार रहता है। किसी के लिए रोका टोकी नहीं रहती कि कौन आएगा कौन जाएगा। खुला बाजार है, चाहे जितने आओ खाओ और जितने आओ चले जाओ। नगर भोज 1 दिन नहीं 3 दिन 4 दिन का चलता रहता है। ये भगवान दादा गुरु पीर मच्छंदर नाथ, भगवान महाकाल की असीम कृपा है। और शायद जब तक मैं जिंदा रहूं, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं तो उज्जैन में साल में एक बार दादा गुरु पीर मच्छंदर नाथ का भंडारा होता रहेगा। शायद मैं भी अब ये उज्जैन त्याग करने के लिए विचार बना रहा हूँ और राजस्थान में कहीं पनाह लूँगा। अगर यहाँ नहीं तो वहाँ भंडारा करूँगा, क्योंकि एक जगह रहने से सनातन धर्म नहीं चल सकता है। इसलिए जगह जगह जा कर के सनातन धर्म का प्रचार करना पड़ता है। इसलिए मैंने यह निर्णय ले लिया है कि थोड़ा ही दिन में ही मैं उज्जैन का त्याग करके राजस्थान में सनातन धर्म का प्रचार चालू करूंगा और वहीं कहीं छोटा मोटा एक कुटिया अगल बगल में बना करके शमशान में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और भगवान की असीम कृपा रही तो मैं हर साल आके भंडारा करूंगा। यहाँ नहीं कर पाया तो वहीं करूंगा, मगर दादा गुरु पीर मच्छंदर नाथ का भंडारा मेरी शरीर जब तक जीवित रहेगी तब तक कभी बंद नहीं हो सकता। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में आज तड़के 4 बजे बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई। बाबा का जलाभिषेक कर उनका श्रृंगार किया गया, जिसके बाद बाबा को भस्म रमाई गई। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा महाकालेश्वर को भस्म अर्पण की। इस दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई।
ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से जानते हैं आज का राशिफल। देखते हैं क्या कहते हैं राशियों के खेल। आइए जानते हैं उन्हीं की वाणी में। महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। आइए जानते हैं आज का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पौष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, वार रविवार, दिशा शूल पश्चिम की दिशा, राहु काल 4:30 से 6। आवश्यक कार्य हेतु जाने हेतु घी खाकर प्रस्थान करें। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, सहयोगी साझेदारी व्यापार व्यवसाय से लाभ, बड़ों की सलाह भविष्य हेतु सहायक। भाग्य प्रतिशत 80। वृषभ राशि, नए व्यापारिक सौदे में लाभ, समय पर निर्णय लेने का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पारिवारिक जीवन में समस्या बढ़ सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, क्रोध तनाव की अधिकता रहती है, बहकावे से दूर रहें। भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, भविष्य की योजना पर खर्च बढ़ सकता है, आय व्यय बना रहता है। भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, रुके कार्य को करने का प्रयास करें, अपनों में मेलजोल बढ़ सकता है। भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ सकती है, सबको साथ लेकर चलें का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, दूसरों के भरोसे कोई भी निर्णय न लें, जवाबदेही बनेगी। भाग्य प्रतिशत 70। धनु राशि, मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं, पारिवारिक मेलजोल बढ़ सकता है। भाग्य प्रतिशत 80। मकर राशि, पुराने दोस्त से भेंट होती है, आनंद उत्सव का माहौल बनता है। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खर्च, व्ययों से तनाव बना रहता है, फिजूल यात्रा। भाग्य प्रतिशत 60। मीन राशि, परिवर्तन के अवसर से लाभ उठावे, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भाग्य प्रतिशत 70। शुभ विचार, बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता है, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।